Good morning, students. Today we will start our new chapter, History's sixth chapter, Crafts and Industries. Okay, देखो इन द प्री कॉलोनियल पीरियड मीन्स ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारे जो इंडियंस थे वो सेल्फ कंटेन्ड थे, सेल्फ डिपेंडेंट थे। ओके और एग्रीकल्चर और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ में बहुत क्लोज रिलेशनशिप था। अभी रिलेशनशिप कैसे था? जो एग्रीकल्चर करते थे लोग वो उनकी फैमिलीज़ हैंडीक्राफ्ट का काम कर लेती थी। ओके जैसे छोटा मोटा काम कर लिया, उसके साथ अर्निंग्स हो गई, और जो और उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो भी लोग उन्हीं के आसपास होते थे। उनकी रिक्वायरमेंट्स मतलब पूरी हो जाती थी, जैसे कारपेंटर्स, गोल्ड स्मिथ, पोटर, ऑयल प्रोसेसर, तो ये सब उनको इजीली मिल जाता था। ओके बट देखो क्या हुआ, जब ब्रिटिशर्स लोग आ गए थे उन्होंने काफ़ी यहाँ पर टैक्सेस लगा दिए थे इनके ऊपर। ओके कॉटन मैन्युफैक्चरर्स बहुत सारी हुई, अर्बन इकोनॉमी एंड इंडियन प्रेजेंटेड अ बेटर पिक्चर, एंड इंडियन हैंडीक्राफ्ट था जो वो एकदम से ही ख़त्म हो गया था जब ब्रिटिशर्स आए थे। तो वो कैसे हुआ वो हम देखेंगे। पहले तो देखो जब ब्रिटिशर्स आए उन्होंने क्या किया, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ला दिया। देन इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके देखो फर्स्ट वन इज डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स डेक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स। कि जो इंडियन के पास जो छोटे छोटे उन्होंने अपने जैसे गोल्ड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी वो अपने आप बनाते थे, फैंसी आइवरी आइटम्स, शील्ड्स, शिप्स। ओके तो जो ये छोटे मोटे उनके वुलन शॉल्स, सिल्क फैब्रिक्स, कॉटन मैन्युफैक्चरर्स, जो ये इन हैंडीक्राफ्ट के काम होते थे ये खुद जो करते थे, ये कैसे डेक्लाइन हो गए। ओके कब हुआ देखो ये 1880 में। ओके दे वर एक्सपीरियंसिंग, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हुआ बाद में। ओके बट डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स जैसे इंडिया सफर्ड अ पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियल डेक्लाइन, उनकी इंडस्ट्रीज यानी जो हैंडीक्राफ्ट था, हाथ से काम करने वाली जो इंडस्ट्रीज थी वो कम होती चली गई। दिस प्रोसेस हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। ओके ईस्ट इंडिया कंपनी deprived इंडिया फ्रॉम द बेनिफिट्स ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। देखो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ भी बनने लगी, तो उसके थ्रू जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने इंडिया के हैंडीक्राफ्ट को बहुत इम्पैक्ट किया। ओके फर्स्टली डी इंडस्ट्रियलाइजेशन से इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। सी in England, cheaper machine made good were available in इंडियन मार्केट। अब जो प्रोडक्ट्स यानी जो मशीनें इंग्लैंड में बनाई जा रही थी वो इंडिया में मार्केट में आई और लोगों को उनकी काम पसंद आने लगा, यानी जो मशीन से बनी हुई चीज़ें थी वो पसंद आने लगी इंडिया के लोगों को, तो उनकी डिमांड बढ़ गई। यानी जो 4-5 लोग इकट्ठा काम करते थे उनका काम कौन करने लगी, अब एक मशीन। तो देखो जो लोगों का हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ थी, जो हैंडीक्राफ्ट उनका काम था, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ थी वो एकदम डेक्लाइन चली गई, एकदम ख़त्म होने लगी। तो इंडिया बिकम सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल ओनली, यानी इंडिया में फिनिश गुड बनने ख़त्म हो गए और सिर्फ रॉ मटेरियल आया। ओके एंड इंग्लैंड जो यूके था वो क्या बन गया, फिनिश्ड गुड की मार्केट बन गया। ओके नेक्स्ट इज नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। अब देखो जब सारा काम ही ह्यूज क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल इंग्लैंड में जाएगा, क्योंकि वहाँ पर फिनिश गुड बन रहे हैं, अब सारा रॉ मटेरियल भी तो चाहिए उसके लिए। अब सारा में रॉ मटेरियल इंडिया टू इंग्लैंड जाएगा तो इंडिया में कुछ भी नहीं बचा। इंडिया में जो रॉ मटेरियल था वो भी धीरे धीरे कम होने लगा। ओके जो हैंडीक्राफ्ट्स को भी तो अब थोड़ा बहुत मटेरियल चाहिए जिससे वो अपनी चीज़ें बना सकें, तो उसको वो भी धीरे धीरे कम हो रहा था।
Okay, third is Indian handicraft lost royal patronage. यानी पैट्रोनेज मीन्स सपोर्ट होना, रॉयल सपोर्ट था क्राफ्ट्समैन को। यानी जो ब्रिटिशर्स के आने से पहले राजा महाराजा होते थे वो अपना बेस्ट क्राफ्ट्समैन रख लेते थे, तो उसके थ्रू उनके क्राफ्ट्समैन क्या करता था, राजा के कपड़े, उसकी फैमिली के कपड़े, मिनिस्टर्स के कपड़े, तो वो ही बनाता था। बट अब जब इंडियन हैंडीक्राफ्ट को जब राजा महाराजा ही नहीं रहे तो उसका सपोर्ट भी ख़त्म हो गया। ओके, अब उसका प्लेस किसने ले लिया, मशीन्स ने ले लिया जो इंग्लैंड से आती थी। ओके, तो वो वाले क्राफ्ट्समैन बिल्कुल ख़त्म हो गए जो रॉयल सपोर्ट जिनको मिलता था, रॉयल ड्रेसेस बनाते थे जो। ओके, नेक्स्ट इज इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश। अब जो इंडिया में क्या था, ब्रिटिशर्स की फैक्ट्रीज बहुत इंक्रीज़ हो गई। ओके, यानी फॉरेन फैक्ट्रीज इंडिया में लगने लगी और इंडियन फैक्ट्रीज थी वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही थी। हैंडीक्राफ्ट जब ख़त्म होता जा रहा था तो इंडियन एम्प्लॉयमेंट कहाँ ढूंढते थे, फॉरेन फैक्ट्रीज में। इंडिया में जो फॉरेन फैक्ट्रीज लगी हुई थी फॉरेनर्स की, तो उसमें एम्प्लॉयमेंट ढूंढने लगे, उसमें एम्प्लॉय एज ए एम्प्लॉय काम करने लगे जो इंडियंस थे। ओके, तो जो इम्पोर्ट होता था उस पे टैक्सेस कम लगते थे और एक्सपोर्ट होता था उस पे टैक्सेस ज़्यादा लगते थे, जिसके थ्रू क्या होता था, इंग्लैंड को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता था। नेक्स्ट इज़ हाई टैक्सेशन सिस्टम। वही बात आ गई कि जो टैक्स था इंडियन प्रोडक्ट्स पर कम लगता था और फॉरेन प्रोडक्ट पर ज़्यादा लगता था, जिसके थ्रू इंडियंस को बहुत लॉस होता था और इंग्लैंड को बहुत बेनिफिट होता था। ओके, नेक्स्ट इज रिजल्ट्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। अब डिसेंट्रलाइजेशन हो गया, इतना लॉस हो गया इंडियन को, तो इसके थ्रू क्या क्या हुआ, रिजल्ट क्या निकला इसका। फर्स्ट इज रूरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अब इंडियन इकोनॉमी का रूरलाइजेशन हो गया, कैसे हो गया, अब शहरों में तो काम बहुत कम हो गया, हैंडीक्राफ्ट जो इंडस्ट्रीज थी वो ख़त्म होने को आ गई, तो सभी लोग कहाँ चले गए, टाउन टू विलेज चले गए। विलेज में जाकर वहाँ शिफ्ट हो गए और वहाँ जाकर उन्होंने अपना एग्रीकल्चर शुरू कर दिया लिवलीहुड के लिए। ओके, जॉबलेस थे वो, उनके पास काम करने के लिए कुछ था नहीं, उनके प्रोडक्ट्स की कोई डिमांड नहीं थी, तो वो कहाँ चले गए, विलेज चले गए। तो रूरलाइजेशन इससे इंक्रीज़ हुआ। अब ऐसे ही तो कोरोना के टाइम भी हुआ है, आपने देखा होगा, जो जॉबलेस हो गए, जिनका बिजनेस ठप हो गया, वो कहाँ चले गए, मूव कर गए, विलेज में मूव कर गए, जिसके थ्रू, क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं था। अब एटलीस्ट विलेज में जाकर वो खेती तो कर ही सकते हैं, तो ऐसा ही उस टाइम हुआ। नेक्स्ट इज कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। अब देखो एग्रीकल्चर में सभी चले गए तो वहाँ की मार्केट भी अच्छी बन गई, उनके क्रॉप्स की डिमांड, क्रॉप्स अच्छी थी तो उनकी डिमांड भी ज़्यादा हुई। कौन कौन सी क्रॉप्स का कमर्शलाइजेशन हुआ, मीन्स ट्रेड एक्सपोर्ट हुआ, कॉटन का, जूट, शुगर केन, टबैको, ये सब क्या थी, डिमांड में थी बहुत ज़्यादा। ओके, तो इनका एक्सपोर्ट होने लगा बाहर। ओके, नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। Okay, till then keep learning at your home, students. Bye bye, all of you. Take care.